मानव मोबाइल सत्संग का 185वां दिन। आज का प्रसंग है सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति का साधन। प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग। अपने पास जो सामर्थ्य है उसका ही सदुपयोग करना है खाली। विचार करें, धन आदि पदार्थों में जो सुख दिखलाई देता है एवं हम उनसे सुख की आशा करते हैं, तो क्या उनमें पूरा सुख है? क्या उनके संबंध से कभी दुख होता ही नहीं? क्या वे सदा साथ रहेंगे? क्या उन पदार्थों के रहते हुए दुख होता ही नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रत्युत उन पदार्थों के संबंध से उनको अपना मानने से लोभ जैसा नरक द्वार रूप भयंकर दोष पैदा होता है, जो जीते जी आग की तरह जलाता ही रहता है और मरने पर सर्प आदि दुखमय योनियों तथा महान यंत्र नामय नरकों में ले जाता है। विचार करें, आप अपने परिवार के लोगों से और अन्य प्राणियों से सुख चाहते हैं, तो क्या वे सभी सुखी हैं? क्या कभी दुखी नहीं होते? क्या वे सभी सबके अनुकूल होते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रहते भी हैं? क्या रहना चाहते भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रह भी सकते हैं? क्या पहले वाले साथी सभी आपके साथ हैं? क्या उनके मनों में और शरीरों में परिवर्तन नहीं होता? क्या उनमें से किसी के मन में किसी प्रकार की कमी का बोध नहीं होता? क्या वे हमेशा सर्वथा पूर्ण हैं? क्या वे कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं? कम से कम आपसे तो कुछ नहीं चाहते होंगे। सोचिए, जो दूसरों से अपने लिए कुछ भी चाहता है, क्या वह दूसरों की इच्छा पूरी कर सकता है? या क्या खुद सुख चाहने वाला औरों को सुख दे सकता है? चेत करें, सबको हर समय वियोग हो रहा है, सब मौत की तरफ जा रहे हैं, आयु पल पल में घट रही है, मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। ये बातें क्या विचार से नहीं दिखलाई देती? यदि कहें कि हाँ दिखलाई देती हैं, तो ठीक तरह से क्यों नहीं देखते? कब देखेंगे? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या इस मोह में पड़े रहने से आपको अपना भलाई दिखलाई देता है? यदि नहीं, तो आपका भलाई कौन करेगा? किसके भरोसे निश्चित बैठे हैं? ऐसे कब तक काम चलेगा? कभी सोचा है? नहीं तो कब सोचोगे? आपका सच्चा साथी कौन है? क्या यह शरीर सच्चा साथी है, जिसे आप मेरा कहते-कहते मैं भी कह देते हैं? आपकी इच्छा के अनुसार निरोग रहेगा? क्या जैसा चाहे वैसा काम देगा? क्या सदा साथ रहेगा, मरेगा नहीं? इस ओर आपने अपने विवेक नज़र से देखा भी है क्या? कब देखेंगे? क्या इस विषय में अपरिचित ही रहना है? अनजान ही रहना है क्या? क्या यह बुद्धिमानी है? क्या इसका परिणाम और कोई भोगेगा? तुम ही भोगोगे, दूसरा नहीं भोगेगा। चेत करें, पहले आप जिन पदार्थों और परिवार कुटुंबियों के साथ रहे हैं, वे सब आज हैं क्या? एवं आज जो आपके साथ हैं, वे रहेंगे क्या? वे सब के सब सदा साथ रह सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान देकर विचार करें। यदि आप ठीक विचार करेंगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि सदा साथ रहने वाले तो केवल एक वे परम कृपामय परमात्मा भगवान ही हैं। अतः मैं आपको उन्हीं के चरणों की शरण लेनी चाहिए। परमात्मा में नित्य सिद्धि, अपनापन है, केवल जीव भूल गया है। परमात्मा का कभी वियोग हो ही नहीं सकता। परमात्मा जीव को कभी छोड़ ही नहीं सकते। परमात्मा में आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। संसार में अपनापन है ही नहीं, केवल जीव जीव ने भूल से मान लिया है। संसार के साथ कभी संयोग रह ही नहीं सकता। संसार जीव के साथ कभी रह ही नहीं सकता। संसार में दुख ही दुख है, आनंद है ही नहीं। ध्यान दें, यह जीव परमात्मा का अंश है, ममे वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा सर्वोत्तम है। उनका अंश होने से इस जीव को अपनी निम्न स्थिति नहीं सुहाती। यह नीचे नहीं रहना चाहता। सर्वोत्तमता की ओर इसकी उत्कंठा निरंतर बनी रही ही रहती है। यह अपने को सबसे ऊंचे पद पर बैठाना चाहता है। कारण यही है कि यह परमात्मा का अंश है और परमात्मा सबसे ऊंचे है, इसलिए यह भी ऊपर उठना चाहता है। जिस किसी क्षेत्र में रहता है वहां ऊपर ही उठना चाहता है। ऊपर उठने के लिए दो बातों की ओर ध्यान दिया जाए तो जल्दी ऊपर उठा जा सकता है। एक तो है करना और दूसरा है होना। जैसे हम व्यापार करते हैं और उनमें नफा नुकसान होता है, अतः करने में हर समय सावधान रहें, जिससे पतन हो ऐसा काम न करें, और होने में हर समय प्रसन्न रहें। जो कुछ हो रहा है हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, और वह ये हमारे प्रभु मंगलमय विधान। इस धारणा की सिद्धि तो तब होगी जब हमारी नजर हमारे लक्ष्य पर स्थिर बनी रहेगी। ऐसा करने वालों की उन्नति होती ही नहीं है, वह ऊपर उठता ही नहीं है। यह नियम है, पतन का कारण है हम करने में तो सावधानी नहीं रखते, और जो होता है
उसमें अनुकूलता में प्रसन्नता और प्रतिकूलता में अप्रसन्न हो जाते हैं। करने में हर समय सावधान रहें। सावधान का मतलब यह है कि न करने योग्य काम को न करें एवं जो न हो सके उसकी चिंता भी न करें। यानी शास्त्रों के विरुद्ध, लोक मर्यादा के विरुद्ध काम तो करें ही नहीं। साथ ही धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि को जिनकी प्राप्ति हमारे चाहने पर भी हमारे वश की बात नहीं है, पाने की भी चिंता न करें। न करने योग्य काम का विचार छोड़ने से एवं जो नहीं हो सकता उसकी चिंता छोड़ देने से आवश्यक काम के करने का बल, योग्यता और उत्साह आ जाता है। गीता में श्री भगवान ने अर्जुन से यही बात इस प्रकार कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फलों में कदापि नहीं। अतः मनुष्य को फलासक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य कर्म वही होता है जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग एवं दूसरे का भलाई हो। स्वार्थ बुद्धि से किया जाने वाला काम कर्तव्य नहीं, कर्म है। यह तो कर्माधिकार रहित पशु पक्षी आदि योनियों में भी पाया जाता है। तब फिर मानव जीवन की क्या सार्थकता हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। सुख की अपेक्षा ही हमारी दृष्टि उनके हित की ओर अधिक रहनी चाहिए। नीतिकार कहते हैं, संतोष स्त्रीसु कर्तव्य सब द्वारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याये जपदानयो। अर्थात स्त्री, भोजन और धन के विषय में संतोष करना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले के जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। स्वाध्याय, जप और दान में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नए कर्म हैं। उनमें यदि कोई संतोष करेगा तो वह कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। अतः कर्तव्य कर्म में तत्परता से सदा लगे रहना चाहिए। धन, संपत्ति आदि के विषय में नीति हमें संतोष करने को कहती है। इसका आशय मतलब यह है कि हम धन आदि की प्राप्ति में संतुष्ट रहें। जो कुछ भी मिल जाए उसके प्रति हमारे मन में असंतोष, दुख न हो, परंतु कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान में हम कभी कमी न लाएं। यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य जिस काम में लगन होती है उसे वह तत्परता से करता है, लगन से करता है, और लगन वाले की उन्नति भी होती ही है। आज देश में जो बेकारी सर्वत्र व्याप्त है, इसके अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते। यदि ऊंचे से ऊंचा, उत्तम से उत्तम काम में मनुष्य निरंतर लगा रहे, स्वाद, शौकीन, सजावटी को छोड़कर साधारण वस्तुओं से ही अपना जीवन निर्वाह कर ले, दूसरे के हित और सेवा में अपने वस्तुओं का और अपनी शक्ति का विनियोग करे, दूसरों के अधिकार की रक्षा करे, दूसरे का हक कभी अपने हक में न आने दे और दक्षता पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, तो उसे बेकारी नहीं सताती। जो यह कहा जाता है कि हमारे प्रारब्ध में जो है वह जरूर मिलेगा, इसका प्रयोजन चिंता न करने में है, न कि क्रिया रहित होने में। अतः कर्तव्य कर्म करने में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार लगन के साथ काम करने वाले की व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकार की उन्नति होती ही है, पर दोनों में एक अंतर रहता है। व्यवहारिक उन्नति के लिए लगन के साथ कर्म करने वालों में कार्य कुशलता, कार्य करने की योग्यता तो बढ़ती है, पर उन्हें धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि भी मिले ही, यह नियम नहीं है, क्योंकि ये सब पूर्वकृत कर्मों के प्रारब्ध के अधीन है। इसके विपरीत पारमार्थिक उन्नति के लिए चेष्टा करने वाले को सफलता मिलती ही है, अर्थात उसके अंदर प्रेम, बोध, शांति, उत्साह तथा प्रमाद, आलस्य का त्याग और कार्य कुशलता आदि गुण अवश्य आते हैं एवं उनके द्वारा तत्परता से काम भी होता है, क्योंकि ये उसकी निजी वस्तुएं हैं। ऐसा अंतर क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि मानव शरीर हमें मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले को लगन से कार्य करने पर वह अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि कोई चेष्टा ही न करे तो उसे वह किस तरह मिलेगी? इसके विपरीत व्यवहारिक वस्तुओं की प्राप्ति में प्रारब्ध ही प्रधान है। प्रारब्ध अनुकूल होगा तो वस्तु मिल जाएगी, पर यत्न करने से वह मिल ही जाए, यह नियम नहीं है। इसका मतलब यह है, परमार्थ की प्राप्ति में अभिलाषा, लगन की प्रधानता है और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है। अतः मनुष्य को कभी आलस्य, प्रमाद में समय नहीं बिताना चाहिए तथा जप, ध्यान, शास्त्रों का मनन और सबकी भलाई का चिंतन सदा करते रहना चाहिए। सबके हित की बात सोचने से सबका हित होता है, पर स्थूल बुद्धि वाले इस बात को नहीं समझते। स्थूल वस्तु तो एक देशीय होती है, परंतु सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती है, वह सब जगह फैलती है। विचार सूक्ष्म होते हैं, अतः सबके हित का भाव मन में आने से वैसा ही वायुमंडल बनता है जिससे सबको सुख पहुंचता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता।
जिनके अंदर सबके हित की भावना है, वे परमात्मा तत्व को प्राप्त होते हैं। जिसके अंतःकरण में राग द्वेष न होकर सबकी भलाई की भावना होती है, उसकी समष्टि के साथ एकता हो जाती है। गीता में भगवान ने कहा है, स्वधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझ भगवान को, प्राणी मात्र का स्वध जानने वाले को शांति मिलती है। ऐसी स्थिति में जिसमें सबके हित की भावना होती है, जो सबके भले का ही भाव रखता है, अर्थात जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाएं, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका मंगल ही मंगल हो, मा कश्चिद दुख भाग भवेत, किसी को थोड़ा बहुत भी दुख न हो, ऐसा भाव अपने मन में रखना है। उसकी उस भावना की, प्राणी मात्र के स्वद भगवान की भावना के साथ एकता हो जाती है। परमात्मा की भावना के साथ एकता होने से उसके सहज ही परमात्मा से अभिन्नता हो जाती है। परंतु यदि वह अभिमान कर लेता है तो यह शक्ति नहीं मिलती। शास्त्रों का आदेश है, देवताओं का पूजन देवता बनकर करें, देवो भूत्वा यजिद्य देवम है। इसी प्रकार मंत्र को सिद्ध करना हो तो मंत्र का अपने में न्यास करके स्वयं मंत्र रूप बनना पड़ता है। इसी प्रकार सबके भलाई का भाव जिसके मन में रहता है, वे परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अतः सबका हित करने में, भलाई करने में हर समय तैयार रहना ही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे उत्तम सरल उपाय है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवका सुरारी। बिना स्वार्थ के भलाई करने वाले दो ही हैं, एक आप और एक आपके भगत। अतः बिना स्वार्थ के हित करने की भावना से युक्त जीव भगवान की जाति के हो जाते हैं। तत्वतः है तो सभी उन्हीं की जाति के, परंतु स्वार्थवश जड़ पदार्थों का सहारा लेने से जीव निम्न कोटि का हो गया। संतों ने कहा है, चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। चाह से ही जीव नीचा बन गया है। किसी कवि की उक्ति है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। अतः हम सबको चाहिए कि चाहना को त्याग करें। व्यापारियों की लाभ की ओर ही प्रवृत्ति होती है, हानि की ओर नहीं। यदि नाशवान वस्तु अपने लिए लोगे तो उस वस्तु का नाश तो होगा ही, भोगने से तुम्हारा भी पतन होगा। उसी को यदि दूसरों की सेवा में लगा दोगे तो वह वस्तु सार्थक हो जाएगी एवं तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। संसार के सभी पदार्थ तुमसे वियुक्त होने वाले हैं, अंत में उनसे तुम्हारा वियोग होगा ही, ये निश्चित है। अतः उनको दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो मरण धर्मा वस्तुओं से अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। मरते नापनोति मामृतम, वस्तुओं का बाहरी त्याग ही आवश्यक नहीं है, उनसे अपनी ममता और आसक्ति हटानी चाहिए। दूसरों के भलाई में लगाने का भाव होना चाहिए, भाव से कल्याण होता है। वस्तु चाहे आपके पास में ही क्यों न पड़ी रहे, इसके विपरीत यदि हम अपनी संपत्ति पूरी की पूरी दूसरों के काम में लगा दें, परंतु हमारे अंदर निष्काम भाव नहीं है, तो कल्याण नहीं होगा। जैसे मरने वाला प्राणी अपनी मानी हुई सभी वस्तुओं को छोड़कर जाता ही है, एक धागा भी अपने साथ नहीं ले जाता, फिर भी उनका कल्याण तो नहीं होता। अब प्रश्न होता है, भाव क्या है? भाव का मतलब यह है कि जिसका अवश्य वियोग होने वाला है, ऐसी वस्तु को अपनी न माने। हमें सोचना यही चाहिए, संसार परमात्मा का है, यहाँ की सभी वस्तुएं परमात्मा की हैं, मेरी कही जाने वाली वस्तुएं भी उन्हीं की हैं। अतः इन वस्तुओं के द्वारा मैं कैसे सबका भलाई कर दूं, सबका भला कर दूं। मेरी कही जाने वाली वस्तुएं धन संपत्ति पद अधिकार आदि सब की सब कैसे दूसरों की सेवा में लग जाए। जैसे लोभी आदमी के मन में लोभ बना रहता है कि कैसे और धन मिले, वैसे ही मनुष्य में यह लोभ जाग जाता है कि उसकी कम कहीं जाने वाली वस्तुएं कैसे सबकी सेवा में लग जाए। ऐसा भाव होने पर भी सबकी सब वस्तुएं हम दूसरों की सेवा में लगा नहीं सक पाएंगे, क्योंकि उनका अभाव नहीं होगा, उनमें कमी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे विचारकों एवं धनिकों से सुना है कि धन पैदा करने में उतनी कठिनाई नहीं है जितनी उसकी ठीक जहां जरूरत हो वहां खर्च करने में है, उसका सदुपयोग करने में है। जैसे समय पूरी अमूल्य धन तो सबको मिला ही हुआ है, पर उसके सदुपयोग में कठिनाई है। सर्वसाधारण लोगों में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की ही लगन रहती है, उसको उपयुक्त उपयोग की नहीं रहती। औरों की तो बात ही क्या, सत्संग करने वाले भाई बहनों की भी अधिक सत्संग कैसे मिले, बढ़िया बातें सुनने को कैसे मिले, यह लगन तो रहती है, पर सुनी हुई बातों को हम काम में कैसे लाएं, हमारा जीवन तद अनुकूल कैसे बने, इस ओर नजर कम रहती है। पर वास्तव में सुनी हुई बातों के अनुसार आचरण हो, इस बात की लगन अधिक रहनी चाहिए। सत्संग और सत्शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं बन रहा है, इसका दुख होना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भाव रहता है कि हमारे पास धन अधिक हो तो उसके द्वारा हम
धर्म करें, अतः वे धन के संग्रह में लगे रहते हैं। परंतु नीति कहती है कि धर्म के लिए भी धन संग्रह की चेष्टा करना तो दूर, इच्छा करना भी उत्तम नहीं है। ध्यान रहे, यज्ञ दान आदि करने के लिए भी धन की इच्छा करना भूल है। इसके विपरीत जो कुछ भी अपने पास है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, यह विचार कल्याण करने वाला है। नीति में भी कहा, धर्मार्थ यस्य विद्या वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनादि पुंस्य दुरा सप दर्शनम बरम। धर्म के लिए धन कमाना वैसा ही है जैसे कोई यह सोचकर अपने कपड़ों को नाली के कीचड़ से सान ले कि घर में पानी की कल चलती ही है, उसे कीचड़ धो लेंगे। ऐसे मूर्खता करने वाला यह नहीं सोचता कि उसके कपड़े तो पहले ही धुले हुए हैं, उन्हें कीचड़ में सान कर पुनः धोने का मेहनत क्यों किया जाए। इसी प्रकार शुभ काम के लिए भी धन की चिंता क्यों करें। हाँ, धन विद्या बल बुद्धि आदि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। धन आने जाने वाला है, आप सदा रहने वाले हैं, आत्मा है, अतः धन आपको क्या सुख देगा, इसलिए उसकी इच्छा करना, कीचड़ से अपने कपड़ों को सानना नहीं तो क्या है। यहाँ एक बात और विचारनी है, कीचड़ और शरीर एक ही जाति के हैं, प्रकृति के विकार हैं, जबकि आप चिन्मय हैं। धन जड़ एवं नाशवान है, इसके द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, अपितु जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। धन के द्वारा हम भगवान को खरीद लेंगे, ये सोचना बिल्कुल भूल है। धन संपत्ति की बात तो दूर रही, भगवान तो कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजिया। यज्ञों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, वेदा ध्यान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, यह नहीं होने का। इतना धन दान कर देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, यह भी संभव नहीं है। इतनी तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यह भी दुराशा मात्र है। भगवान कहते हैं इनके द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती। हाँ, जड़ पदार्थों से संबंध विच्छेद होते ही चिन्मय तत्व है स्वतः बच रहेगा। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है। आप कहते हैं कि ये यज्ञ दान तप आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु श्री भगवान कहते हैं यत करोसि यद श्रासी यजुहोसि ददासी यत यत पश्यसि कौन्ते तत् कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सब धर्माचरण तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। जो कुछ भी करो मेरे अर्पण कर दो, उससे तुम शुभाशुभ फलेरे मोक्ष से शुभ अशुभ फल से छूट जाओगे। इसका क्या समाधान है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ सब कुछ भगवान को अर्पण करने का अभिप्राय है। ये दान तप आदि जो कुछ भी तुम करते हो उसे अपना मत मानो। इससे निष्कर्ष यही निकला कि इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ममत्व के त्याग से ही होती है। भगवान मिलते हैं अपने स्वार्थ और अभिमान को छोड़कर। दूसरों दूसरों के हित की चेष्टा करना ही त्याग है। जैसे बीजों को बोने से खेती होती है तथा उन्हें भक्षण करने से उसकी रेत हो जाती है, इसी प्रकार भोगों को दूसरों की सेवा में लगाने से परमात्मा की खेती होती है, यानी जीव की उन्नति होती है, और उन्हें खुद भोगने से रेती यानी पतन होता है। यहाँ शंका हो सकती है, क्या हम धन आदि का उपयोग भी न करें? इसका उत्तर यह है कि आप पवित्र वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यज्ञ शिष्ट यज्ञ से बची हुई सामग्री पवित्र होती है। केवल अपने लिए भोजन पकाने वालों के संबंध में भगवान कहते हैं वे पापी पाप को ही खाते हैं। भुजते ते तव घम पापा ते पचन्ते आतम कारणात है। श्रुति कहती है केवला घी भवंती केवलादि, अतः सबको देने का भाव मन में होने पर सबको देने की चेष्टा ही होगी तथा खुद भी निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र आदि का उपयोग कर सकेंगे। केवल अन्न वस्त्र की ही बात नहीं, उत्तम बातें भी आपको यदि ज्ञात है तो उनका उपयोग भी सबकी भलाई के लिए किया जाए, यही भाव मन में रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, सबकी भलाई की रत्ती भगवान को प्राप्त करा देती है। भगवान और भगवान के भक्त बिना कारण हित करने वाले हैं, ये तो रहित जग जुग उपकारी। यदि इसी प्रकार यदि किसी के हृदय में सबकी हित का भाव हो गया तो उसका कल्याण निश्चित है। कारण कि ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं मम साधर्म्य मांगता, वे मेरे सहधर्मी बन जाते हैं। तुम वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ने से हम तुच्छ हो गए हैं, सर्वस्वद परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से हम ऊंचे हो जाएंगे। भगवान के लगाया हुआ भोग शुद्ध पवित्र हो जाता है। उनके यदि बतासा जैसी साधारण वस्तु को भी भोग लगाया जाए तो उसे लेने के लिए बड़े बड़े धनी मानी भी हाथ पसार देंगे। क्यों? क्या वे मीठे के भूखे हैं? क्या उन्हें बतासे मिलते नहीं? फिर क्या बात है? भगवान के अर्पण करने से वस्तु परम पवित्र हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।